बादलों के पीछे छिप गया था। एक अकेला कुत्ता गरजा। पेड़ों से हवा सरसरा गई। यह अंदर रहने की रात थी। रघु कांप गया। वह गांव के किनारे पर खड़ा था। उसकी सांसें सफेद धुएं में बदल रही थीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज की रात ही वह रात थी। वह अपने डर का सामना करेगा। रघु जंगल की ओर मुड़ा। पेड़ मुड़े हुए पंजों की तरह थे। वे उसकी ओर बढ़े। वह रास्ता जानता था। यह शैडो मेंशन की ओर जाता था। रघु के दोस्त इंतजार कर रहे थे। वे टिमटिमाते लालटेन के चारों ओर दुबके हुए थे। नारंगी रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। वे हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, पर रघु उनकी आंखों में डर देख सकता था। तुम ये नहीं कर पाओगे, विक्रम ने कहा। वह रघु का सबसे अच्छा दोस्त था। वह सबसे बड़ा संशयवादी भी था। वह गोस्सों में विश्वास नहीं करता था। हां, वह करेगा, विजय ने कहा। वह समूह में सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज्यादा बोलने वाला था। उसे डरावनी कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वह हम सब में सबसे बहादुर है। रघु ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह बहादुर महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। अपने दोस्तों के सामने नहीं। इतना शेखी बघारने के बाद नहीं। शैडो मेंशन के लोहे के दरवाजे उसके सामने दिखाई दिए। वे जंग लगे हुए थे और लताओं से ढके हुए थे। हवेली फाटकों के पीछे खड़ी थी, अंधेरी और खामोश। यह किसी पहरेदार जानवर की तरह था। रघु ने फाटकों को धक्का दिया। वे मरते हुए जानवर की तरह कराह उठे। उसने अंदर कदम रखा। हवा ठंडी हो गई। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। वह सचमुच यहां था। हवेली पास से देखने पर और भी भव्य थी। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। दीवारें ढहते हुए पत्थरों से ढकी हुई थीं। दीवारों पर लताएं हाथों की तरह लिपटी हुई थीं। रघु को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई उसे देख रहा था। रघु ने एक गहरी सांस ली। उसने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वह अपने पीछे अपने दोस्तों को घबराहट से फुसफुसाते हुए सुन सकता था। काश वे चुप हो जाते। उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। वह सामने के दरवाजे पर पहुंच गया। यह एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था, जिसमें लोहे का एक भारी हथौड़ा लगा हुआ था। वह झिझका। क्या वह सचमुच ऐसा करने जा रहा था? उसने हाथ बढ़ाया और हथौड़े को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ठंडी धातु के चारों ओर अपना हाथ बंद किया, उसने उसे देखा। सफेद पोशाक में एक महिला। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह बस एक परछाई थी, हलचल की एक झिलमिलाहट। फिर वह चली गई। भाग 5। रात में एक स्क्रीम। रघु ने पलकें झपकाईं। क्या उसने सचमुच उसे देखा था, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? उसने अपना सिर हिलाया। वह कहानियों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती थी। उसने हथौड़े को ऊपर उठाया और उसे गिरने दिया। आवाज रात में गूंज उठी। उसने इंतजार किया। सन्नाटा। उसने फिर दस्तक दी, इस बार और जोर से। फिर भी कुछ नहीं। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख रात को चीरती हुई गूंज उठी। रघु पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एक महिला की चीख थी। यह हवेली के अंदर से आ रही थी। भाग 6। डायरी। रघु और उसके दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वह क्या था? क्या कोई चोटिल था? उन्हें पता लगाना था। रघु ने सामने का दरवाजा धक्का दिया। यह ऐसे चरमरा गया जैसे सालों से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। वह अपने दोस्तों के पीछे पीछे अंदर चला गया।
हवा धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उन्होंने खुद को एक भव्य प्रवेश हॉल में पाया। एक चौड़ी सीढ़ी ऊपरी मंजिलों तक जाती थी। छत से एक झूमर लटका हुआ था जिसके क्रिस्टल धुंधले और धूल भरे थे। दाईं ओर टिमटिमाती रोशनी वाला एक कमरा था। वे सतर्कता से कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और वे किसी के रोने की आवाज सुन सकते थे। रघु ने दरवाजा धक्का दिया। कमरा एक अध्ययन कक्ष था। दीवारों पर बुक शेल्फ लगे हुए थे और चूल्हे में आग जल रही थी। एक महिला मेज पर झुकी हुई बैठी थी। उसके कंधे हिल रहे थे। भाग 7। कुएं का रहस्य। रघु ने अपना गला साफ किया। महिला चौंक कर उठ गई। वह जवान थी। उसके लंबे काले बाल और गहरी आंखें थीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु ने बताया कि उन्होंने एक चीख सुनी थी। महिला ने उन्हें शक की निगाहों से देखा और उसने मेज पर डायरी देखी थी। उसने उसे उठाया और खोल दिया। पन्ने सुंदर लिखावट से भरे हुए थे। यह मेरी है, उसने अंत में कहा। डायरी में माया नाम की एक युवती की कहानी बताई गई थी। विजय हवेली के बगीचे में कुएं के तल पर मृत पाया गया। वह जेल में ही मर गई। उसका नाम हमेशा के लिए कलंकित हो गया। भाग 8। कोई एस्केप नहीं। रघु ने डायरी से ऊपर देखा। यह तुम्हारी कहानी है? उसने महिला से कहा। महिला ने सिर हिलाया। मैं माया हूं, उसने कहा। मैं अपनी मृत्यु के बाद से यहां फंसी हुई हूं। मुझे शांति नहीं मिल रही है। रघु के दोस्त अवाक रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। यह असंभव था। भूत असली नहीं होते। लेकिन अगर तुम भूत हो तो विक्रम ने आखिरकार कहा, हम तुम्हें कैसे देख सकते हैं? माया उदास होकर मुस्कुराई। यह हवेली बहुत दुख और क्रोध की जगह है, उसने कहा। मेरी भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि उन्होंने मुझे एक भौतिक रूप दे दिया है। लेकिन तुम हमें यह क्यों बता रही हो? रघु ने पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, माया ने कहा। जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता, मैं आराम नहीं कर सकती। मुझे विजय की मौत का सच जानने के लिए तुम्हारी जरूरत है। भाग 9। फंस गए। रघु माया की मदद करना चाहता था। वह उसकी आंखों में दर्द देख सकता था, लेकिन वह जानता था कि यह खतरनाक था। वह अपने सिर के ऊपर था। उसे यहां से निकलना था। हम आपकी मदद करेंगे, उसने कहा। लेकिन पहले हमें यहां से जाना होगा। माया ने सिर हिलाया। मुझे माफ करना, उसने कहा। लेकिन तुम नहीं जा सकते। अभी नहीं। तुमने बहुत कुछ देख लिया है। हवेली तुम्हें जाने नहीं देगी। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे का तापमान गिर गया। चूल्हे में लगी आग फड़फड़ाकर बुझ गई। खिड़कियां जोर से बंद हो गईं, जिससे वे अंदर फंस गए। रघु दरवाजे की ओर भागा और हैंडल को घुमाया। यह हिला नहीं। दरवाजा बंद था। वे फंस गए थे। भाग 10। शैडो मेंशन के गोस्ट्स। माया उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं। अब तुम हम में से एक हो, वह फुसफुसाई। तुम शैडो मेंशन को कभी नहीं छोड़ पाओगे। रघु ने भयभीत होकर देखा, क्योंकि उसके दोस्त फीके पड़ने लगे थे। वे माया की तरह ही भूत बनते जा रहे थे। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ उनके गोस्टिया रूपों से होकर गुजर गया। वह अकेला था। अतीत के गोस्ट्सों के साथ शैडो मेंशन में फंस गया। वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी स्क्रीमिंग खाली हॉल में गूंज रही थी।
हवेली ने उसे अपना दावा कर लिया था, जैसे उसने माया और उससे पहले अनगिनत अन्य लोगों का दावा किया था। रात खामोश थी, सिवाय हवा की फुसफुसाहट के और गोश्तों की हंसी के।